तो गुड इवनिंग बच्चों, 12th के बच्चों के लिए मेरा फिर एक YouTube लेक्चर तैयार है। और मैं आज का जो YouTube लेक्चर लेके आया हूँ आपके बीच में, वो चौथा लेक्चर होगा। और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर हो चुका है हमारा। आज जो मेरा जो पिछला लेक्चर जहाँ छोड़े थे, कुछ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे आपको। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और पहले उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया था मेरा एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करा रहे थे, तो उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़ रहे थे, जिसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा था, उसका आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर मैट्रिक्स का अगला थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पिछला क्लास जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा हम लोग आज आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का कुछ नॉलेज लेंगे। बच्चों, अगर आपको यूट्यूब पर मेरी बात समझ में आ रही हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं, जिससे लोग जान सके कि यहाँ भी एक क्लास होती है, अच्छी क्लास होती है। और फिर ये मेरा एक टारगेट है, एक टारगेट बेस्ड टाइप का है। 120 डेज में मैं यूट्यूब पर जो 12th का सारा कोर्स खत्म करने वाला हूँ, तो इससे आपको काफ़ी फायदामंद होगा, आप काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाओगे घर बैठे। तो बच्चों, नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन है बुक का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, फिर टाइप में तो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि A इक्वल्स टू ए आई जे और n बाय n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ पहला ऑप्शन आपके पास है कि m इज लेस देन n, दूसरा ऑप्शन आपके पास है m इज ग्रेटर देन n, तीसरा ऑप्शन m आपके पास है m इक्वल्स टू n, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नल। देखना ध्यान से, इसे आगे बढ़ाने वाले ही है कि ये a इक्वल्स टू ए आई जे n बाय n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ये स्क्वायर आपने पढ़ा था जनरल मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर मान लो अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे ही, बिना टाइप पढ़े भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको क्या बता दिया था कि जनरल मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है, ए आई जे एम बाय एन। ये है कोई जनरल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर यही है, सामान्य मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर यही है कि ए आई जे इक्वल्स टू एम बाय एन। अगर तो आपसे कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स का शेप कैसा होता है, तो आप बोलोगे रेक्टेंगुलर एरे, यानी आयताकार होता है सर। जो लोग हिंदी प्रेमी उसके लिए ए आई जे एन बाय एन इज ए वर्ग आव्यूह, ये ए इक्वल्स टू ए आई जे वर्ग आव्यूह है। तो इफ उसमें कौन सा शर्त लगेगा, तो ये जनरल मैट्रिक्स का फार्मूला है। जनरल मैट्रिक्स का शेप रेक्टेंगुलर होता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर ये कैसे स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के बारे में आप लोग पढ़े हो नीचे क्लास में कि स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसकी चारों साइड्स जो इक्वल हो, बोथ आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या है कि आमने सामने के साइड्स इक्वल हो, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि 4 साइड्स जो है वो चारों साइड्स क्या इक्वल हो, 4 साइड्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से क्या होगा, m और n आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर m इक्वल्स टू n हो जाएगा, तब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ए आई जे m के प्लेस पर आप n बैठा दो तो n बाय n, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को आप लोग बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव है। बहुत बच्चे करते क्या है, ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं, विदाउट कंसेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट लो तो पूरा टेक्निक जो तो आपने पढ़ा है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, पूरी टेक्निक उसमें लगाओ और फिर ऑब्जेक्टिव बनाओ। बड़ा मजा आएगा आपको फिर बनाने में भी, और क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा, फिर रटने की नौबत नहीं आएगी। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों ऑप्शन ही याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको मैंने कंसेप्ट दिया कि एक जनरल मैट्रिक्स है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, m बाय n, इसका ऑर्डर क्या है, m बाय n। और ये इसका शेप अगर पूछ दे, द शेप ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, बट हियर दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होता है, दैट इज m इक्वल्स टू n, और फिर इसका शेप क्या है, ए आई जे n बाय n। तो इसका आंसर जो एक्यूरेट होगा m इक्वल्स टू n। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर उसकी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास, मेरे पास जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं लेके आ रहा हूं इसका,
आज मेनली फोकस मेरा ऑब्जेक्टिव पर है कि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा से सॉल्व हो जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं यहाँ तो काफी जो है ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, तो आपका ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट अच्छा हो जाए, तो ये मेरा मेन जो है आज का एम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बुक का है वो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द गिवन values of x and y make the following pair of matrices equal, और वो मैट्रिसेस है आपके पास 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। अब इसके साथ कंडीशन आपके पास ऑब्जेक्टिव में है कि a की वैल्यू सर -1/3 है, y = 7 है, b की वैल्यू है नॉट पॉसिबल, b की वैल्यू जो आपके पास है वो है नॉट पॉसिबल, c की वैल्यू जो आपके पास है y = 7 है, x = -2/3 है, और d की जो वैल्यू है आपके पास x = -1/3 y = -2/3। ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों। ये क्वेश्चन कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू, इसमें से कौन सा वैल्यू इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने पर आता है। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको लगाना है। अगर आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आती है तो आराम से सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आती है तो फिर बहुत परेशानी होगी आपको, फिर आपको रटना पड़ेगा, और रट के आप कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्या कहता है, दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x = 0 y - 2 8 4। ऐसा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। दिस इज 2/2 मैट्रिक्स, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट याद करो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3x + 7 के सामने में 0 है सर, 5 के सामने में सर y - 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाता है 3x = -7, x की वैल्यू -7/3, 5 + 2 = y, तो y की वैल्यू 7। अगर आप यहाँ से निकालो y + 1 = 8, तो y की वैल्यू 7। आप यहाँ से निकालो 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2 -3x = 2, तो x की वैल्यू 2/-3, दैट मींस -2/3। अगर आपको याद होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने बताया था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। जरा आप देखो x की वैल्यू यहाँ -7/3 भी है और x की वैल्यू -2/3 है, y की वैल्यू जो आपको है 7 दोनों बार है, तो ये तो सेम है, बट ये क्या है, सेम नहीं है, इसका वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, और x की दो वैल्यू नहीं हो सकती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि दो वैल्यू नहीं हो सकती है, अगर है सर तब तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये इज नॉट पॉसिबल, ये गलत बात है, x की दो वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, तो यहाँ आंसर इज नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं देखना कि y का वैल्यू 7 है तो 7 के साथ जो ऑप्शन x वाला मार दे, क्योंकि ऐसा गलती आप भूल से भी नहीं करना। यहाँ y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू -2/3 है, तो ये मार दे, क्योंकि y तो 7 है ना सर, x तो -2/3 निकला ना सर, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है कि x की कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए, x का यहाँ दो वैल्यू है, x यूनिक नहीं है, x हमेशा यूनिक रहना चाहिए, इसी वजह से हम लोग ऐसा आंसर नहीं टिक करके, इस ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मेरा वीडियो जो है, ये जो YouTube लेक्चर है अभी तो छोटा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी होगा, अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए मैं स्लोली आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए एक स्पेशल क्लास, ऑनलाइन क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ, लाइव आऊँगा मैं अपने ऐप पर, पावर मैथमेटिक्स सेंटर का एक ऐप भी चल रहा है,
जिसपे 6 अप्रैल से मेरा एक ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है। तो आप उस पर अगर जिन लोगों को अच्छा लग रहा है या जो लोग कहीं नहीं पढ़ रहे हो, गांव में रह रहे हो, दूर रह रहे हो, दराज रह रहे हो और आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम है तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। उसका शुरुआत में मैंने 1 वीक का क्लास फ्री रखा है, बाद में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन फी बहुत कम है, ऑफलाइन की कंपेरिजन बहुत कम फी मैं ले रहा हूँ उस पर भी आप पढ़ सकते हो। तो जो बच्चे इस टाइप के बच्चे हो तो आप एक दूसरे को कन्विंस करो, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हो या जो लोग इच्छा रखते हो तो वो उस समय में 6 तारीख को याद रखना, 6 तारीख को का डेट है 6 अप्रैल का। तो उस दिन आप आपके मेरे से लाइव ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। ऑफलाइन में मेरा क्लास चल ही रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास है 9 नंबर मेरे पास है, नो सॉरी 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है। वो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है द नंबर ऑफ all possible, all is first 27, second 18, third 81 और 4, 5, 1, 12। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को इसको डील करते हैं। आप एक कंसेप्ट बनाओ, ऐसे इसको जो प्रॉपर वे में बनाएंगे, प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग प्रॉपर मेथड से बनाते इस क्वेश्चन को तो बहुत जो है टाइम लगेगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये है, बनाना पड़ेगा उसका। अगर हम लोग इसको ट्रिक से यूज करते हैं, ट्रिक जो मैं अपनी तरफ से यूज कर रहा हूँ उसका नाम BMC ट्रिक, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का ट्रिक है। ये ट्रिक क्या कहती है कि आपको ऑर्डर कितना है। सर ऑर्डर है मेरा 3/3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितना हो गया, एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 9। नंबर ऑफ एंट्री क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एंट्री जो है सर वो है 0 और 1, यानी टोटल 0 और 1 का यूनियन यानी 2। तो अब कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, जब ये 0 और 1 को लेते हुए 3/3 का कितने नंबर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बना सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, जो नंबर ऑफ एंट्री है, नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर ऑर्डर या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक ट्रिक मैं दे रहा हूं आपको, इससे के थ्रू ये इजीली बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एंट्री यहाँ 2 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, 2 को 9 बार आप मल्टीप्लाई कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको अगर 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 64, 128, 256 and 512, तो 512, 512 इज द राइट आंसर। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और इस तरह से हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन खत्म हो गया है। बच्चों आज मेरा ये छोटा सा ही यूट्यूब लेक्चर है, नेक्स्ट में आऊँगा एक नया जो लेक्चर के साथ यूट्यूब पे टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस लेकर, और ये मेरे ख्याल मेरा चौथा लेक्चर है, तो नेक्स्ट 5वां लेके आऊँगा मैं, और 120 डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे से लेक्चर का टाइमिंग बढ़ाएंगे और आगे से होली के बाद इसको ज़्यादा पिकअप करेंगे। और ये अभी से लेके, अभी ऐसा नहीं कि ये 2 दिन में, ये 2 महीने में मैंने खत्म कर दूंगा, अभी से लेके हमको मतलब छठ तक का ये टाइमिंग है, छठ तक में हमको ये क्लियर करना है। थैंक यू बच्चों वेरी मच।